3 क्रूसें सिर्फ 2 अपराधियां, आप एक निश्चित आशा रख सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने अपना जीवन बलिदान दिया और अब जीवित हैं। लूका 23 के 33 में इस प्रकार से लिखा है, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी ओर दूसरे को बाईं ओर, क्रूसों पर चढ़ाया। मासूम ने दोषी के लिए जान दी ताकि दोषी को माफ किया जा सके और वे जी सके। मत्ती 27 के 26 में इस प्रकार से लिखा है, तब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। नासरत का यीशु, यहूदियों का राजा। आरोप, ईशनिंदा, नागरिक विद्रोह, न्याय, दोषी नहीं, हर आरोप में निर्दोष। नासरत का यीशु, दोषी नहीं। रोमियो 5 के 8 से 9 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। अपराधी नंबर 1, आरोप, परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेना, माता पिता का अपमान, हत्या, क्रोध, व्यभिचारीपन, आंखों की हवस, चोरी करना, कुछ भी चुराना, झूठ बोलना, बेईमानी, लालची, लोभ, न्याय, आरोप के अनुसार दोषी, सजा, अनंत मृत्यु। प्रकाशित वाक्य 13 से 15 में इस प्रकार से लिखा है, उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। अनंत मृत्यु। प्रकाशित वाक्य 20 के 12 से 15 तक के वचनों में इस प्रकार से लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। लूका 16 के 22 से लेकर 24 में इस प्रकार से लिखा है, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा और उसने पुकार पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। हम अपने अपराधों के बारे में क्या कर सकते हैं। रोमियो 3 के 10 और 11 में इस प्रकार से लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। एकमात्र चीज क्या है जो हम कर सकते हैं, यीशु मसीह की ओर विश्वास एवं यकीन से देखें। यूहन्ना 3 के 3 से लेकर 23 में इस प्रकार से लिखा है, और जिस तरह से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। अपराधी नंबर 2, आरोप, परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेना, माता पिता का अपमान, हत्या, क्रोध, व्यभिचारीपन, आंखों की हवस, चोरी, कुछ भी चुराना,
झूठ बोलना, बेईमानी, लालची, लोभी, न्याय, सभी आरोप माफ। रोमियो 8:1 में ऐसा लिखा है। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। लूका 23:39-43 में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा कर कर कहा, क्या तुम मसीहा नहीं? फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। रोमियो 10:9 में इस प्रकार से लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यशाया 45:22-23 में इस प्रकार से लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धार्मिकता के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला है और वो नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। यूहन्ना 14:6, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पाप सहने वाला यीशु मसीह ही परमेश्वर का अति उत्तम मेमना है। यशाया 53:3, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्याग न हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। यशाया 53:4, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यशाया 53:5, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यशाया 53:6, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यशाया 53:7, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। यशाया 53:10, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोषबलि करे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा। वो बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। यशाया 53:11, वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। यशाया 53:12, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधी के लिए विनती करता है। यीशु मसीह ने हमसे इतना बेहद प्रेम किया कि उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी। यूहन्ना 3:23, यूहन्ना 3:14-21, मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु मसीह ने सब कुछ चुका दिया। यशाया 1:18, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हेम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। पहला पत्रस 1:18 से 19, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। इफिसियों 1:7, हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। जीवित उन्होंने मुझसे प्यार किया, मृत्यु में उन्होंने मुझको बचाया, दफन होकर वो मेरे पापों को बहुत दूर ले गए, पुनर्जीवित होकर वो सदा के लिए न्याय संगत हो गए। एक दिन वो आने वाले हैं, है गौरवशाली दिन, है गौरवशाली दिन। उद्धार है, विश्वास से हम उद्धार पा सकेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर संपूर्ण जीवित विजयपूर्ण परमेश्वर, जो ईश्वर एवं मनुष्य के रूप में, परमेश्वर जो ईश्वर एवं मनुष्य के रूप में हमारे युद्ध लड़े और जीते, परमेश्वर जो ईश्वर एवं मनुष्य के रूप में हमारे कर्जों को अपनाया और उन्हें चुकाया, परमेश्वर जो ईश्वर एवं मनुष्य के रूप में हमारे पापों को अपनाया और उनके कारण अपनी जान दी, परमेश्वर जो ईश्वर एवं मनुष्य के रूप में पुनर्जीवित हुए और हमें हमारे पापों से आजाद किए, उद्धार है यीशु मसीह। प्रेरितों के काम 4:12 में इस प्रकार से लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हम में से कुछ लोग मृत्यु से डरते हैं, हमको डरने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना 14:1-3 तक के पदों में लिखा है, मेरे पिता का घर ही मेरे रहने का स्थान है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आके तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। नाजात करने वाली विश्वास क्या है? यीशु मसीह है, पुत्र परमेश्वर। पहला तीमुथियुस 2:3-6, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछुआई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। पहला तीमुथियुस 3:16, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। यूहन्ना 14:6, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रेरित एवं अप्रामाणिक है। दूसरा तीमुथियुस 3:16, संपूर्ण पवित्र शास्त्र
परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यीशु मसीह परमेश्वर एवं उद्धार करता है। पहला कुरिन्थियों 6:19-20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यूहन्ना 20:12-18। दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु का शव पड़ा था। हे नारी, तू क्यों रोती है? यीशु ने उससे कहा, मरियम। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ।